जी, अस्सलाम वालेकुम। साजिद सुल्तान एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर है कैलिफोर्निया बिल्डर्स बैरियर टाउन कराची से। आपके पास एक नई इन्फॉर्मेशन, एक नई वीडियो के साथ इंशाल्लाह ये हम हाज़िर हुए हैं और उम्मीद करता हूँ कि आप सबको ये पॉइंट्स अच्छे लगेंगे और कुछ नया सीखने को मिलेगा। ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें जो हम यहाँ पे बात करते हैं, जिसके हम डिस्कशन करते हैं, वो सारी चीज़ें हमारे सराउंडिंग में होती हैं। बट फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि कुछ चीज़ें हमारे आस-पास मौजूद होती हैं मगर वो अननोटिस रह जाती हैं। अच्छा, आज हम जिस चीज़ के ऊपर बात करने जा रहे हैं, एक रियल एस्टेट एजेंट जो एक रियल्टर है, उसके लिए उसको कैसे ग्रोथ करना है, कैसे प्रोफेशनल ग्रोथ करनी है, उस सिलसिले में हम सोशल मीडिया की यूज़ के ऊपर आज की डिस्कशन हमारी है। लास्ट वीडियो में हमने चैट जीपीटी को कैसे यूज़ किया जा सकता है कंटेंट क्रिएट करने के लिए और कंटेंट को जो है जनरेट करने के लिए। मगर अब हमारे पास एक सॉल्यूशन तो आ गया है कि कंटेंट कहाँ से आएगा, क्या कंटेंट आएगा और कितना इफ़ेक्टिव होगा। उस सवाल के जवाब हमारे पास आ चुके हैं। आज की वीडियो में जो हम डिस्कशन करने जा रहे हैं, उस कंटेंट को इस्तेमाल करने के बारे में। सो वो कंटेंट जो हमारे पास स्ट्रेट अवे हम आएँगे कि हम कौन से सोशल मीडियम्स हम यूज़ कर सकते हैं और उनमें हम जो काबिल ज़िक्र होंगे वो हम 4 मीडियम्स के ऊपर आज हम बात करेंगे, जिसमें इंस्टाग्राम वेरी फेमस नाउअडेज़, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, टिकटॉक एंड फेसबुक। सो ये वो 4 सोशल मीडियम्स हैं जिनके ऊपर आज की हमारी गुफ्तगू होगी कि कितना हम इफ़ेक्टिवली इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, इंस्टाग्राम की अगर हम बात करते हैं या किसी भी सोशल मीडियम के ऊपर हम बात करते हैं, तो जो हमें ट्रेंड्स को फॉलो करना पड़ता है, ट्रेंड्स को फॉलो करना इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जिससे आप मैक्सिमम व्यूज़ हासिल कर सकते हैं और अपने डिज़ायर्ड क्लाइंट के पास पहुंचना, अपने डिज़ायर्ड लीड्स हासिल करना हमारे लिए सबसे ईज़ी होगा। सो इंस्टाग्राम के ऊपर दैट इज़ अगर हम उसके प्रोपोर्शंस को देखें कि इंस्टाग्राम की प्रोफाइल, अगर आपकी प्रोफाइल को कोई विजिट करता है, वो किस तरह तरह की होनी चाहिए। सो इसके लिए 2080 का एक रूल आपको याद रखना पड़ेगा। और समटाइम्स हम ऐसा करते हैं कि हमारे जो इंस्टाग्राम के प्रोफाइल के ऊपर जाता है तो डायरेक्ट बिजनेस की बात होती है और तमाम जितने भी पोस्टिंग हो रही होती है वो बिजनेस के बारे में ही होती है। सो वी हैव टू समहाउ अवॉइड दिस ट्रेंड, दिस टेम्पलेट, क्योंकि जब वो कोई स्क्रॉल कर रहा होगा, ये ऑफ़र, वो ऑफ़र, ये विला, ये अपार्टमेंट, ये दुकान और ये दफ्तर, तो इस चीज़ को हमें अवॉइड करना पड़ेगा। फ्रॉम लाइक अगर 2080 के प्रोपोर्शन का जो मैंने जिक्र किया है कि 20% आपका बिजनेस फोकस पोस्टिंग होनी चाहिए, 20% बिजनेस फोकस पोस्टिंग होनी चाहिए और 80% जो है उसमें हमें अदर कंटेंट ऐड करना पड़ेगा। इट कुड बी सर्टेनली रिलेटेड टू बिजनेस। जिस तरह से अगर हम किसी इवेंट की बात करते हैं तो दैट इवेंट इज समहाउ एसोसिएटेड विद बिजनेस, या हमारे रियल एस्टेट के साथ ताल्लुक़ हो, या हमारे सराउंडिंग में जो लोग हैं उनके साथ इसका ताल्लुक़ हो, या हमारे पर्सनल, फॉर एग्जांपल अगर हम कहीं का विज़िट करते हैं तो उस चीज़ का हम बिल्कुल अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल के अंदर वो चीज़ें ऐड कर सकते हैं। हमारी हॉबीज़ क्या हैं, हम किन लोगों से मिल रहे हैं, सोशलाइज़ कहाँ पे कर रहे हैं, तो इन चीज़ों का ऐड होना हमारे इंस्टाग्राम प्रोफाइल के अंदर वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। बिकॉज़ जब आप डिफरेंट लोगों के पास जाते हैं, विज़िट करते हैं, आप उनको टैग करते हैं, तो ये टैग करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो उनके कंटेंट जो सोशल प्रोफाइल है वो सारी चीज़ें उन लोगों के साथ भी ऐड होना शुरू होती हैं और उनके सर्कल में भी आप पॉपुलर होना शुरू होते हैं। द मेन थिंग इज़ टू हाईलाइट योरसेल्फ, द मेन थिंग इज़ टू क्रिएट योर फेस वैल्यू। तो उसके लिए ये चीज़ें करना बहुत इंपॉर्टेंट होगी। द सेकेंड थिंग इज़ अगर आप कहीं पे जाते हैं, विज़िट करते हैं, आउटिंग करते हैं, कहीं खाना खाने के लिए जाते हैं या किसी इवेंट में जाते हैं, तो टैग दैट इवेंट, या आप उस लोकेशन को, जिस लोकेशन को आपने विज़िट किया है, उसको टैग करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब क्यों टैग करना इम्पॉर्टेंट है? बिकॉज समटाइम्स होता क्या है कि लोग लोकेशन से एक जो है ना सर्चिंग करते हैं, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जब वो सर्चिंग होती है और आपने उस लोकेशन को टैग किया हुआ है, तो कहीं ना कहीं आपका प्रोफाइल हाईलाइट होता है एंड आप वहाँ पर जो है आप अपनी बिजनेस अपॉर्चुनिटी के करीब हो सकते हैं। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें डिफरेंट कोटेशंस हो सकती हैं, राइटिंग हो सकती है, इस टाइप के आप पोस्ट साथ साथ शेयर कर सकते हैं। आप अपने डिफरेंट बिजनेस गोल्स शेयर कर सकते हैं। आप अपने विद इन एन ऑफिस आपकी क्या सोशल
एक गैदरिंग होती है, क्या नेटवर्किंग होती है, उसको आप जो है ऐड कर सकते हैं अपने इंस्टाग्राम के पोस्ट के अंदर। अच्छा, फिर इसमें साथ साथ जो विद इन इंस्टाग्राम अगर हम बात करते हैं, स्टोरीज़ ऐड करना बहुत एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि स्टोरीज़ को जब आप ऐड करते हैं वो आपकी प्रेजेंस को मोर इंक्रीज़ करता है, क्योंकि पोस्टिंग करना रेगुलरली आप दिन में एक दफ़ा कर लेते हैं, 2 दिन में एक दफ़ा कर लेते हैं, मगर स्टोरीज़ आपको कंटिन्यूसली आपको अलाइव रखती हैं और आपको टॉप पे रखती हैं। आप अपना अगर मोबाइल स्क्रीन में देखते हैं तो आप जो है स्टोरीज़ के शक्ल में आप सामने रहते हैं, और बहुत सारे लोगों का एक बड़ा कॉमन उनकी प्रैक्टिस होती है, वो स्टोरीज को टैप करते आगे जाते हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी नज़र रुक सकती है। और बार बार देखें, मार्केटिंग का एक टर्म है एवोक सेट। एवोक सेट क्या होता है? एवोक सेट वो एक रिमाइंडर वाली जो है आपके ब्रेन के अंदर जो मेमोरी स्टोरेज होती है, तो एवोक सेट के अंदर जब आपकी एक पॉइंट रह जाता है, एक प्रोडक्ट रह जाता है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वो प्रोडक्ट अगर आपको जब इसकी ज़रूरत पड़ती है, वो फटाफट जो है ना वो आपके जहन में आता है। जब भी उसकी नीड होती है तो विद इन मल्टीपल ऑप्शन आप उस एक प्रोडक्ट के ऊपर उंगली उठाते हैं कि मुझे ये चीज़ चाहिए। सो वो समटाइम्स ब्रांडिंग इस तरीके से उसकी हो जाती है कि वो बड़ा जेनेरिक जो है ना हमें फील हो रहा होता है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अच्छा, फिर इसमें इंगेजमेंट जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आप अपने सोशल मीडियम्स के थ्रू इंगेजमेंट किस तरीके से करते हैं। इंगेजमेंट का जो सबसे एक अहम टूल है कि फॉर एग्जांपल आपके अदर जो है आपके नेटवर्क के लोगों ने अगर इंस्टाग्राम के ऊपर आपके फॉलोअर्स ने अगर कोई एक पोस्ट किया हुआ है और आपको उसके ऊपर कोई कमेंट करना है, सो हम जो है ना बाज़ औक़ात बहुत शाय रहते हैं कि इसके ऊपर कमेंट किया जाए या ना किया जाए। सो डू कमेंट एंड जो है ऑब्वियसली वो इस चीज़ को एकम्प्लिश करेगा, वो उस चीज़ को ऑब्लाइज करेगा कि हाँ XYZ पर्सन ने, साजिद सुल्तान ने मेरे इस पोस्ट के ऊपर ये कमेंट किया था एंड दैट कमेंट रियली वैल्यूज़ फॉर देम। फिर इसके अलावा टैगिंग करें, आप कोई पोस्ट करते हैं लोगों को टैग करें जो उसके रेलेवेंट लोग हैं, जिनके लिए वो इन्फॉर्मेशन यूज़फुल हो सकती है, उन लोगों को लाजमी टैग करें। अच्छा, एक अहम चीज़ हम समटाइम मिस कर देते हैं। अगर समटाइम्स आपने देखा होगा कि आप जब भी कोई नया प्रोफाइल क्रिएट करते हैं, उस प्रोफाइल को क्रिएट करने की एक्साइटमेंट में आप नेक्स्ट स्किप का एक जो है बटन आप दबा रहे होते हैं और आप आगे मूव कर रहे होते हैं। बट आई गेस दिस इज़ रियली इम्पोर्टेंट कि आप जो है जब भी आप अपना कोई भी प्रोफाइल क्रिएट कर रहे हो, उससे पहले उसके बारे में कोई एक आप यूट्यूब की वीडियो, कोई इन्फॉर्मेशन आप उसको देख लें कि आप अपना प्रोफाइल इफेक्टिवली कैसे क्रिएट कर सकते हैं। सो द बायो सेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि सबसे पहले जो है डिस्क्राइब करना चाहिए था। बट लेट मी टेल यू कि आपका बायो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, भले उसके लिए आपको कहीं लेफ्ट राइट से आपको हेल्प लेनी पड़े, मगर आपका बायो बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए एंड दैट रिफ्लेक्ट्स योर पर्सनैलिटी, दैट रिफ्लेक्ट्स योर बिजनेस। सो दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट। और इसके साथ साथ अगर मैं आपको बताऊं कि बायो के साथ साथ अगर जो लिंक ट्री है, दैट इज़ रियली इंपॉर्टेंट कि आप उस बायो के अंदर आपके डिफरेंट सोशल मीडियम, जिस तरह से यूट्यूब का आपने उसके अंदर लिंक ऐड किया हुआ है, फेसबुक के अगर के साथ उसने आपने उसको लिंक किया हुआ है, या कोई भी इस तरह के जो डिफरेंट आपके सोशल मीडियम्स हैं उनका लिंक कहीं ना कहीं पे रिफ्लेक्ट हो रहा हो। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आपके क्लाइंट्स की रीच आपके जो है इंस्टाग्राम से या किसी भी जगह, किसी भी जो है सोशल मीडियम के बायो से दूसरे सोशल मीडियम्स के लिए हो, ताकि वो कहीं ना कहीं आपके ही सोशल प्रोफाइल के ऊपर वो बंदा रहे। रील्स आर वेरी क्रेजी, रील्स आर डूइंग अ गुड जॉब। और अगर आप अच्छा रील बना पाते हो, अच्छी रील आप दे सकते हो डेली बेस पर, या 1-2 दिन के बाद आप एक अच्छी रील दे सकते हो, इट कैन इंक्रीज योर रीच इंस्टेंटली। बहुत ज़बरदस्त उसका रिजल्ट आ सकता है। ओके, ऑलराइट। सो इंस्टाग्राम के बाद जो हम जो दूसरा सोशल मीडिया उसकी यूज़ के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, दैट इज़ यूट्यूब। यूट्यूब इज़ अ वेरी गुड टूल। और अगर तो आप यूट्यूब को यूज़ करना जान गए तो यू कैन मेक योर लाइफ। यूट्यूब के ऊपर बेसिकली अगर हम टोटली अगर डिफरेंट सोशल मीडियम्स को अगर हम कंपेयर करते हैं, सो यूट्यूब इज़ अ वेरी प्रोफेशनल टूल, और जिसको यूज़ करने के लिए आपको थोड़ा सा टाइम भी चाहिए होता है, दरकार होता है, आपको रिसर्च भी रिक्वायर्ड होती है।
और आपको एक प्रोफेशनल, अगर आप खुद एडिटिंग जानते हैं, नहीं जानते तो आपको एक प्रोफेशनल की ज़रूरत भी पड़ती है। सो यूट्यूब के बारे में अगर मैं कहूँ कि ये एक गूगल का सर्च इंजन है, और सर्च इंजन बाय गूगल है, और बहुत इफ़ेक्टिव है, बहुत ज़्यादा जो है एक इसकी कवरेज बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुकी है, और इंफॉर्मेशन की दुनिया है। मैं समझता हूँ आज के दिन में वो एक यूनिवर्सिटी का दर्जा रखती है। यूट्यूब के ऊपर अगर आप किसी भी टॉपिक के ऊपर रेलेवेंट जो है सोर्स या डायरेक्शन में आप जाते हैं, यू कैन गेट अ वेरी गुड इंफॉर्मेशन, सेट ऑफ इंफॉर्मेशन। सो दिस इज़ रियली इम्पॉर्टेंट कि आप यूट्यूब का यूज़ किस तरीके से कर सकते हैं। इनिशियली यूट्यूब के ऊपर लॉन्ग कंटेंट ज़्यादा इस्तेमाल होता था, और उसके अंदर बहुत ज़्यादा लोग इंगेज थे, और अभी इस वक्त बाकी सोशल मीडिया को देखते हुए यूट्यूब के अंदर भी शॉर्ट्स का जो है एक एलिमेंट ऐड हुआ है, और दुख जो वो बहुत ज़्यादा उसकी वजह से काफ़ी सारी चीज़ें इजी हो चुकी हैं। आप अपने क्लाइंट के लिए या जो अपने देखने फॉलोअर्स के लिए आपने जो है ना आपका कंटेंट बहुत आसान बना दिया है। सो यूट्यूब के अंदर आपका कंटेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप अपने कंटेंट को कैसे आपने डिज़ाइन किया है, कैसे, क्या रिसर्च है, क्या आपके पास पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर आप डायरेक्ट जो है एक बेहतरीन किस्म का जो है कंटेंट दे सकते हैं। इसके साथ साथ आपका थंबनेल जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मैं समझता हूँ पर्सनली कि थंबनेल शुड बी वेरी सिंपल, वेरी इंफॉर्मेटिव एंड अंडरस्टैंडेबल। समटाइम्स हम जो है नेगेटिविटी की तरफ लोग ज़्यादा जाते हैं अनफॉर्चुनेटली, मगर मैं पर्सनली, मेरा ख्याल ये है कि एज ए रियल्टर हमें ये चाहिए कि एक रियल एस्टेट एजेंट को पॉजिटिविटी दिखानी पड़ती है। अगर आप किसी की नेगेटिविटी दिखा के अपना प्रोडक्ट बेचते हैं, सो यू आर नॉट डूइंग जस्टिफाइड जॉब। ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि आप अपने कंटेंट के ऊपर आपने रिसर्च की हो, आप एक ख़ास टेम्पलेट को फॉलो करते हुए अपना कंटेंट देते हैं। एंड द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कंसिस्टेंसी। अगर तो आप कॉन्स्टेंटली जो है एक अच्छा कंटेंट आप शेयर कर सकते हैं अपने क्लाइंट्स के साथ। ऐसा नहीं है कि एक वीडियो आज डाली, एक 3 माह बाद डाली एंड आप भूल जाते हो। सो यूट्यूब आपको भूल जाएगा, वो आपको एक अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी कभी भी नहीं प्रोवाइड कर सकता। अच्छा, जो थर्ड एक मीडियम है जिसके ऊपर मैं बात करूँगा, दैट इज़ टिकटॉक। टिकटॉक रिसेंटली मैंने इसका यूज़ शुरू किया है, और इट्स रिजल्ट्स आर अमेजिंग। मतलब इसकी रीच को देख के कितने लोगों तक बहुत शॉर्ट टाइम के अंदर आपकी रीच बढ़ती है। एक अंडर यूटिलाइज ऐप मैं इसको कहूँगा। रियल एस्टेट के फील्ड में अगर हम बात करते हैं, रियल एस्टेट की फील्ड में लोगों ने फेसबुक का बेतहाशा इस्तेमाल किया, उसके बाद लोग यूट्यूब की तरफ बढ़े। यूट्यूब फेसबुक एंड मतलब इसी के ऊपर जो है एक गेम चलती रही, मगर उसके अंदर फिर जंप इन किया इंस्टाग्राम ने। एंड राइट नाउ इनिशियली टिकटॉक को लोगों ने ये समझा कि एक नॉन सीरियस प्लेटफॉर्म है, इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करने वाले कौन लोग आएंगे, क्या करेंगे, बट आई गेस इट हैज़ सम वेरी गुड रिजल्ट्स। ठीक है, तो टिकटॉक की अगर बात करते हैं, जो लोग टिकटॉक को का अकाउंट यूज़ कर रहे हैं, डू यूज़ it for your business. It can give you a very good result। और दूसरा ये है कि अगेन कंसिस्टेंसी के साथ अगर आप काम कर पाते हैं, टिकटॉक कैन गिव यू इंसेन रिजल्ट्स। बहुत अच्छा रिजल्ट आपको दे सकता है टिकटॉक, अगर आप इसको मिक्स के तौर पर लेके चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि आप लोगों को एजुकेट करें, अपने ऑडियंस को इन्फॉर्म करें, उन लोगों को तक जो है एक वैलिड इंफॉर्मेशन की रसाई क्विकली आप जो है टिकटॉक के ज़रिए दे सकते हैं। एंड स्क्रॉलिंग के दौरान आप एक बड़े शॉर्ट से मैसेज के अंदर जो है आप उनको एक ज़बरदस्त किस्म की इंफॉर्मेशन अपने क्लाइंट्स को दे सकते हैं। साथ साथ एंटरटेनमेंट का एलिमेंट ज़रूर होना चाहिए, मगर उसके अंदर भी कहीं ना कहीं आप फैक्ट्स को शेयर कर रहे हैं। फैक्ट शेयरिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो एंटरटेनमेंट की शक्ल के अंदर आप एक बेहतरीन किस्म का बिजनेस जनरेट कर सकते हैं और अपने क्लाइंट तक रीच दे सकते हैं। टिकटॉक के अंदर जो है बहुत सारी चीज़ें, ये एक बड़ा रैंडम प्लेटफॉर्म है, इसका कंटेंट बड़ा रैंडम होता है। इट्स नॉट वेरी प्लान्ड। एंड अगर जिस तरह से हम देखते हैं यूट्यूब पे किसी एक वीडियो के लिए आपको एक अच्छी रिसर्च करनी पड़ती है, अच्छा कॉन्फिडेंस के साथ आप बैठ के जब बात करते हो
उसको फिर एडिट करना पड़ता है और एक लॉन्ग प्रोसेस के बाद आप अपनी वीडियो अपलोड करते हैं। सो अगर कंपैरेटिवली देखा जाए तो टिकटॉक के अंदर आप बड़े शॉर्ट टाइम के अंदर आप गाड़ी में चलते चलते आपने एक वीडियो रिकॉर्ड की, एक इन्फॉर्मेशन दी एंड इट कैन गिव यू एन अमेजिंग रिस्पॉन्स। सो अगेन बायो के अंदर डिटेल्स, क्योंकि टिकटॉक के अंदर एक शॉर्ट कमिंग ये इस वक्त ये है कि जो लोग आपको के साथ म्यूचुअली आपने एक दूसरे को नहीं फॉलो किया, तो वहाँ पर एक मैसेज करने का जो है एक प्रोसेस उसके अंदर अभी फ़िलहाल एक रिलक्टेंस है। मे बी फ्यूचर में जो है ये एक फ़ीचर ऐड हो जाए, अपडेट हो जाए ये ऐप, और जो है कनेक्टिविटी मोर इजी, मोर फिजिबल हो। मगर राइट नाउ मैं यही सजेस्ट करूँगा, जो लिंक ट्री है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप जो अपना टिकटॉक का बायो बनाते हैं, जो इन्फॉर्मेशन आपने दिए हैं उसके अंदर आप अपने अदर लिंक्स ज़रूर मेंशन करें, ताकि वहाँ तक लोग आपसे पहुँच कर आपसे रब्ता करके एक अच्छी बिजनेस डील क्लोज कर सकें। ओके वेल, सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अ वेरी इंपॉर्टेंट मीडियम फेसबुक, जिसके ऊपर एक ह्यूज बिजनेस जो है अब तक जनरेट हो चुका है, वो रहा है और बहुत हैंडी टूल है, और बहुत ज़्यादा वर्सटाइल टूल है। उसके अंदर हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं। उसके अंदर आप शॉर्ट कंटेंट, लॉन्ग कंटेंट, वीडियोस, रील्स की शक्ल में, स्टोरीज की शक्ल में आप अपना बेतहाशा कंटेंट डालते हैं। उसके अंदर आप बहुत इफेक्टिव जो है प्रमोशन करते हैं, लीड्स जनरेट करते हैं। कंटेंट जो है कमेंट्स की शक्ल में एक अच्छा खासा आपका काम होता है। उसके अंदर एक अच्छी खासी बिजनेस लीड्स आपके साथ जनरेट होती हैं। सो फेसबुक का अब तक का रियल एस्टेट सेक्टर में एक बहुत बड़ा यूज़ हो चुका है। सो अगर आप अपना फेसबुक पे बेहतरीन तरीके से मैनेज कर सकते हैं, सो आप एक बेहतरीन बिजनेस वहाँ से जनरेट कर सकते हैं, मैं समझता हूँ। अच्छा, इसमें सबसे एक अगर तमाम हमने अब वन बाय वन हमने 4 सोशल मीडियम्स को डिस्कस किया है, जिसमें सबसे पहले था इंस्टाग्राम, सेकंड नंबर पे यूट्यूब, थर्ड नंबर पे टिकटॉक एंड फोर्थ नंबर पे हम फेसबुक डिस्कस कर रहे हैं। इसमें आप एक चीज़ का ख्याल ज़रूर रखिएगा, ये तमाम एक दूसरे के साथ सिंक्रनाइज हो और सबकी इंफॉर्मेशन सेम हो, सेम लिंक सब पे शेयर हो, और अगर पॉसिबल हो तो सेम प्रोफाइल पिक्चर अगर तमाम जगह पे हो, तो ये आपकी वैलिडिटी को और आपके प्रोफेशनल अप्रोच को ज़्यादा बढ़ाती हैं। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और बायो के अंदर भी मोर और लेस आपका सेम डिटेल्स हो, आपके नेम सेम उसके अंदर मेंशन हो, सो इट कुड बी रियली हेल्पफुल फॉर ग्रूमिंग यू एज अ बिजनेस प्रोफेशनल। फिर इसमें एक अहम चीज़ ये है कि अगर आपने अपना एक फेसबुक का एक इफेक्टिव प्रोफाइल आपने क्रिएट किया है, तो उसके अंदर आप कोशिश करें कि जो आपके जानने वाले हैं, आपके जो क्लाइंट्स हैं, जो सेटिस्फाइड हैं, जो आपके डीलर नेटवर्क हैं एज अ रियल्टर, तो डू आस्क देम टू रिव्यू योर वर्क। आपके फेसबुक के ऊपर वो रिव्यूज़ दें, रिव्यूज़ बहुत मैटर करते हैं। लोग देखते हैं, सुनते हैं और उसको डिस्कस करते हैं, और वो आपकी प्रोफेशनल वैलिडिटी को इंक्रीज़ करते हैं। इसके अलावा अगर हम फेसबुक प्रोफाइल, अगर कोई आपके फेसबुक प्रोफाइल को विज़िट करता है, तो वो कंसिस्टेंसी बताती है कि आप कितना एक्टिव हो मार्केट के अंदर, और आपका बिजनेस प्रोफाइल क्या है। उसके अंदर एक हिस्ट्री होनी चाहिए, उसके अंदर एक डेटा होना चाहिए। ऐसा ना हो कि 10 पोस्टों के बाद आपका प्रोफाइल ख़त्म हो जाए और आपने जो है 6, 4, 10 पोस्टें लगाई हों, और उसके बाद आप एक ह्यूज बजट लगा के अपना कोई एक पोस्ट स्पॉन्सर कर रहे हो। सो लोग पेज के ऊपर जाके उसकी वैलिडिटी ज़रूर चेक करते हैं कि क्या ये अभी फ़िलहाल फटाफट जो है एक बिज़नेस जनरेट करने के लिए इन्होंने कोई शॉर्ट टर्म प्रोफाइल तो नहीं बनाया। तो उसकी हिस्ट्री आपकी जितनी होगी उसकी वजह से आपकी पेज की वैलिडिटी बढ़ेगी। फिर इसके साथ साथ जो है आप पोस्टिंग जो करते हैं, डिज़ाइनर अगर आपके पास है या आप खुद डिज़ाइंस कर रहे हैं, तो इसके अंदर ये फैक्टर एक बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि आपका प्रोफाइल क्लटर ना हो, यानी उसके अंदर चीज़ें बिखरी हुई ना हो, कोई समझ नहीं आ रही हो कि कहीं पे आप एक जगह जंप करें, कहीं पे दूसरी जगह। तो चीज़ें आपस में बड़ी सिंक हो और बड़ा एक सिंक्रोनाइज और बड़े एक तरीके से जो है ना एक कलर थीम के साथ आपकी पोस्टिंग चल रही हो, एक लगे कि एक प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ, एक प्रोफेशनल इंडिविजुअल कंसल्टेंट के साथ कोई राब्ते में है। फिर इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं मार्केट प्लेस की, बात करते हैं मार्केट प्लेस के ऊपर काफ़ी काम हो रहा है।
और एक सबसे अहम टूल जो फेसबुक ने इस वक्त इंट्रोड्यूस कराया है वो है मेटा बिजनेस टूल। मेटा बिजनेस टूल मेक्स योर लाइफ वेरी इजी। आप अपने सोशल मीडिया हैंडल्स को बड़ा इजी बना लेता है आपके लिए, और जब भी आप किसी भी किस्म की पोस्टिंग करते हैं आप उसको शेड्यूल कर सकते हैं और आप अपने पूरे वीक के पोस्ट शेड्यूल कर लेते हैं। सो ये नहीं है कि आपको कंटिन्यूसली जो है पोस्टिंग करने के लिए और कंटेंट लिखने के लिए, उसके डिस्क्रिप्शंस लिखने के लिए आपको जो है बहुत सारा वक्त दरकार हो। आप अपना जहन बनाएं, बैठें और उसके बाद आप अपनी जो है पोस्टिंग करें। सो मेरे ख्याल से आप एक ही दिन बैठ के 4-6 दिनों की पोस्टिंग कर सकते हैं। और दूसरी बात सबसे अहम यह है कि अगर आप फेसबुक एंड इंस्टाग्राम को एक दूसरे के साथ सिंक करते हैं तो जो पोस्ट आप यहाँ लगाएंगे वो इंस्टाग्राम पे, और इंस्टाग्राम वाली पोस्ट यहाँ पे ऑटोमेटिकली लग जाएगी, तो आप बड़ा इजीली अपने काम को कवर कर सकते हैं। सो शेड्यूलिंग इज़ वेरी हेल्पफुल। और दूसरा ये है कि ये आपको जितने भी सोशल मीडियम्स हैं, अगर आप प्रोफेशनली इसको लेके चलते हैं तो वो आपको इंसाइट देते हैं, आपका बिजनेस इंसाइट देते हैं कि आपके प्रोफाइल का इंसाइट क्या है, आपने आपके पेज में कितनी ग्रोथ आई है, कितना आपने किस एरिया को टारगेट किया है। सो टारगेटिंग इज़ वेरी इजी इन फेसबुक, और बड़ा हाईली जो है एज अ स्पॉन्सर एड्स और एज अ जिसको हम कहते हैं बूस्ट करना एंड प्रमोशन के लिए बहुत इफेक्टिवली फेसबुक का टूल आजकल यूज़ हो रहा है। So this is all about social mediums use as a realtor, as a real estate agent। अगर आप real estate इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं तो ये आपके लिए ये 4 टूल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और आप इसको रेगुलरली मैनेज करते हैं सो यू कैन मेक योर वर्क वेरी इजी। आप अपना काम, आप अपना जो है एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का बिजनेस वहाँ से जनरेट कर सकते हैं। इंशाल्लाह इन तमाम सोशल मीडियम्स को कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं इनके ऊपर हम सेपरेटली भी वीडियो बनाएंगे, हम डिस्कशन करेंगे कि इनको स्पेसिफिकली एक एक सोशल मीडिया को हम अलग से भी डिस्क्राइब करेंगे। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। साजिद सुल्तान को तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।